वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ अमेंडमेंट्स हमारे पास सर्विस टैक्स की रह गई थी अबेटमेंट के ऊपर एंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। फटाफट ये देख लेते हैं। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है मगर एग्जाम में इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन बन सकता है। पहले बात कर रहे हैं अमेंडमेंट रिलेटेड टू अबेटमेंट लिस्ट। अबेटमेंट लिस्ट आपने पढ़ी हुई है, केवल वही कवर कर रहे हैं जो अमेंड हुई है बेटा। सबसे पहले बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल्स। ठीक है, इफ दीज आर टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय रेल अदर देन स्पेसिफाइड बिलो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल पर जो अबेटमेंट का रेट बेटा हुआ करता था वो 70% हुआ करता था। अब इस एंट्री को ब्रेक कर दिया गया है दो पार्ट में। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो ये वाला है दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स। ट्रांसपोर्टेशन, पहली बात ध्यान रखना, गुड्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन रेलवे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति कंटेनर में सामान भेज रहा है थ्रू रेलवे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो अबेटमेंट अब रहेगी वो 60% रहेगी। पहले ये भी 70% हुआ करती थी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन रेलवेज। सो कंटेनर पर 60%, बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल पर एग्जिस्टिंग 70% का ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पेन्ड। अब बेटा यहां पर भी एंट्री को ब्रेक किया गया है, एंट्री को ब्रेक किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम वेसल्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अब इसमें कुछ अमेंडमेंट आ गई हैं। तो अब यहां पर ये एक नया पॉइंट ऐड हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेन्ड बाय रेल। ये 70% की अबेटमेंट हुआ करती थी, अब इसमें वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ऐड कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल ये 70% हो गया है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जब इंडिया से दूसरी कंट्री से इंडिया में सामान आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जेम्पशन हुआ करती थी। हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और कहा था मैं अबेटमेंट में कराऊंगा। जी हाँ, सो बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल अगर अब टैक्सेबल है, ठीक है, तो इस पर अबेटमेंट का रेट कितना रहेगा? 70%। तो ये हुआ करता था और अब ये बेटा आपके पास नई एंट्री आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए में कुछ चेंज आए हैं। सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये 70% की अबेटमेंट हुआ करती थी मगर अब इस एंट्री को ब्रेक कर दिया गया है। जो नई एंट्री आई है वो यहां पर है, ध्यान से देखिए, ये आपको याद करके जानी है। सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स, मतलब अगर आप घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए जीटीए की सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो सर्विस टैक्स बेटा लगेगा, जो अबेटमेंट का रेट है वो कितना हो गया है? 60% होता था। तो पहले जीटीए की सभी तरह की जीटीए की जो सर्विसेज ली जाती थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, उस पर अबेटमेंट का रेट होता था 70%। अब उसे अलग कर दिया गया है। अगर जीटीए की सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स ली गई है तो सर्विस टैक्स पर अबेटमेंट 60% है, मतलब ज्यादा सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करके जाना। ये आने वाला एक क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर बनेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, अब अदर सर्विस में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेन्ड बिलोंगिंग बाय स्टेज कैरेज। यस, हमने पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट से स्टेज कैरेज को हटा दिया गया तो इसका मतलब वो टैक्सेबल होता है। तो पहले ये सर्विस एग्जाम्प्ट होती थी। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पेन्ड बिलोंगिंग्स बाय स्टेज कैरेज अगर वो टैक्सेबल होती है एसी में, ठीक है, तो कितना रहेगा? 60%। नॉन एसी आपसे कहा था वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है, मेगा एग्जम्पशन में आ गई है, मगर अब जो एसी की स्टेज कैरेज है ये टैक्सेबल होता है और इस पर जो अबेटमेंट का रेट रहेगा ये 60% है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फोरमैन ऑफ चिट फंड इन रिलेशन टू चिट, ये नई एंट्री हमारे पास ऐड हुई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फोरमैन ऑफ चिट फंड,
इस पर अब अबेटमेंट हो गई है बेटा, हमारे पास 30% की अबेटमेंट है, मतलब 70% टैक्सेबल होगा। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट हमारे पास हैं। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय टूर ऑपरेटर इन रिलेशन टू, अब यहां पर भी बेटा एंट्री का थोड़ा सा ब्रेकअप हमारे पास हो गया है। A tour only for purpose of arranging or booking accommodation for any purpose, ये 90 था, अभी भी 90 है, मगर चेंज कहां पर आ गया है, a tour other than one above, यहां पर जो अबेटमेंट का रेट है वो 70% हो गया। तो अब ध्यान से कर कीजिएगा, अगर टूर ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिलेशन टू टूर ओनली फॉर पर्पज ऑफ अरेंजिंग और बुकिंग एकोमोडेशन ऑफ एनी पर्सन, मतलब जहां पर टूर ऑपरेटर केवल बुकिंग करता है, किस चीज की बुकिंग कर रहा है बेटा, एकोमोडेशन की, मतलब होटल की बुकिंग कर रहा है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, अरेंजिंग, बुकिंग और, ठीक है। सो जहां पर केवल होटल की बुकिंग की गई है वहां पर सर्विस टैक्स पर अभी भी 90% की अबेटमेंट है। बट अगर पूरा टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या एकोमोडेशन के अलावा किसी और तरह की बुकिंग की जा रही है, तो वहां पर जो सर्विस टैक्स की अबेटमेंट है, पहले ये 75 एंड 60% होती थी, नाउ इट इज 70%। तो अगर टूर ऑपरेटर होटल की बुकिंग करता है तो सर्विस टैक्स जितना लगना चाहिए उस पर 90% आपका अबेट हो जाएगा, 10% लगेगा। अगर टूर ऑपरेटर होटल के अलावा कोई दूसरी बुकिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल बस की बुकिंग कर रहा है, अगर वो टैक्सेबल है, तो अगर बुकिंग कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन और कंप्लीट पैकेज की बुकिंग कर रहा है, इन दैट केस बेटा जितना भी सर्विस टैक्स लगता है 70% अबेट होगा, 30% टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, सो यहां याद करके जाइएगा इन्हें। नाउ रूल 7 ऑफ पॉट रूल्स, ये छोटी छोटी अमेंडमेंट थी। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स, पॉट रूल्स, बिकॉज हमारे एग्जाम में से बेटा एमसीक्यू आना है, तो हमारा डिस्कशन टू द पॉइंट सिर्फ एक नंबर के लिए जितना होना चाहिए वही है। डिटेल डिस्कशन जून 2017 एग्जाम्स के लिए होगा। हाँ जी, पॉट रूल 7, पॉट रूल 7, रूल 7 बेटा आपको याद होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल, ये रिवर्स चार्ज के केस में होता था। रिवर्स चार्ज याद है? चलो एक बार याद कराता हूं, रूल 7 क्या कहता था आपको। रूल 7 कहता था बेटा, इफ पेमेंट मेड within 3 months from invoice, याद आ गया? यस बेटा, रूल 7 हमारा रिवर्स चार्ज पर लगता था। पहली बात तो रिवर्स चार्ज मतलब जहां पर सर्विस प्रोवाइडर नहीं, रिसीवर इज लायबल टू पे टैक्स। तो अगर 3 महीने के अंदर, इनवॉइस के 3 महीने के अंदर अगर पेमेंट कर दी जाती थी तो हमारा पॉट होता था डेट ऑफ इनवॉइस, और अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं की जाती थी तो जब 3 महीने खत्म होते थे उसका नेक्स्ट डेट ट्रीट किया जाता था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, याद आ गया? अब यहां पर अमेंडमेंट क्या है, रादर अगर हम कहें अमेंडमेंट नहीं है बेटा, 2 नए पॉइंट ऐड किए गए, मतलब जो आप पढ़ते थे वो तो एज इट इज रहेंगे, अब उसमें 2 नए पॉइंट ऐड हो गए हैं। क्या है? इफ देयर इज अ चेंज इन सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेसिपेंट, if there is a change in service tax liability of recipient, रूल 4 आपको याद होगा, रूल 4 आपको याद होगा, ठीक है, जहां पर आपको पढ़ाया जाता था कि सर्विस टैक्स रेट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, सर्विस टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो बेटा अब यहां पर ध्यान से रखिए कि चेंज इन सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रेसिपेंट, अभी जो सर्विस टैक्स लायबिलिटी चेंज हो रही है ये 2 कारण से हो रही है। शायद देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ सर्विस टैक्स, ठीक है,
मेनली यही होगा, दूसरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले सर्विस टैक्सेबल नहीं थी अब टैक्सेबल है, तो अगर पहले सर्विस टैक्सेबल नहीं थी अब है तो रूल 5 के अकॉर्डिंगली जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर सर्विस टैक्स की लायबिलिटी रिसीवर की चेंज हो रही है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन रेट, तब क्या होगा। और अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो क्या है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो हम रूल 4 की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो रूल 4 की बात करेंगे, अगर रिवर्स चार्ज है तो रूल 7 एप्लीकेबल होगा, फिर रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर रूल 7 मतलब व्हेन reverse charge is applicable and there is a change in service tax rate, accordingly there is a change in liability of receiver, service tax liability, तब क्या होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए यहां पर, मान लो 1/5 बिल इशू किया गया, ठीक है, बिल इशू किया गया और इसमें जो सर्विस टैक्स है, जो सर्विस टैक्स है मान लीजिए ये है 1 लाख। अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 महीने तक अगर पेमेंट नहीं की तब पॉट लगेगा 3 महीने के बाद खत्म होने वाली डेट, और अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दी गई है तो बेटा पॉट आपके पास जो होता है, ठीक है, वो डेट ऑफ पेमेंट आपके पास रहेगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, मान लीजिए इन बिटवीन 1/6/15 में चेंज इन सर्विस टैक्स रेट, सर्विस टैक्स का रेट चेंज हो जाता है और अकॉर्डिंगली ये जो लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मान लीजिए हम इसे 1,02,000 रुपए कर देते हैं। देखिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग इफ देयर इज अ चेंज। अगेन इट इज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन, तो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, जून के लिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझिए, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिसीवर चेंज हो जाती है तो रूल 7 में जो पॉट होगा बेटा वो क्या होगा, देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड बिफोर डेट ऑफ सच चेंज, मतलब सर्विस इस डेट से पहले प्रोवाइड की जा चुकी है। इनवॉइस इशूड बिफोर डेट ऑफ सच चेंज, इस डेट से पहले बेटा इनवॉइस भी इशू हो चुका है, यस, मगर पेमेंट इस डेट तक नहीं की गई है। अगर इस डेट तक पेमेंट नहीं की गई है तब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द इनवॉइस। ठीक है, इसका एग्जांपल जरा देखो ध्यान से, 1/5/15 बिल इशू कर दिया गया, ठीक है, सर्विस टैक्स 1 लाख, रूल 7, और बिल पेड 5 to 6, 6 to 7, 5, 6, 7, इसको कर लेते हैं बिल पेड ऑन 15/7/15, इस डेट पर बिल पे कर दिया गया और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल मतलब रूल 7 है। तो ध्यान से देखिए, जिस दिन बिल इशू हुआ, जी हां 1/5/15 दैट इज मई, तो मई जून जुलाई में बेटा बिल पे कर दिया गया, तो रूल 7 कहता है अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और 3 महीने के अंदर अगर बिल पे कर दिया गया है तो बेटा पॉट होता है डेट ऑफ पेमेंट, तो ये होगा पॉट, जो एग्जिस्टिंग रूल है। अब चेंज क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझना, मान लीजिए व्हाट इफ service tax liability of service receiver is changed on 1/6/15। ठीक है, अब अगर सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ सर्विस रिसीवर चेंज हो गई ही है मगर उसने अभी तक पेमेंट नहीं की है बेटा, इन दैट केस अब जो पॉट होगा, नाउ पॉट इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस होगी 1/5/15, जो डेट ऑफ बेटा पॉट होगी वो होगी डेट ऑफ इनवॉइस 1/5/15। तो ये कहता है आपका रूल 7 में एक नया एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है। ठीक है, लास्ट 2 एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं, एक ही ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब दूसरी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है देखिएगा। हमने पढ़ा था, नेगेटिव लिस्ट में भी पॉइंट आया था, रिवर्स चार्ज में भी आया था, दैट गवर्नमेंट की अब सभी सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं इफ रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी। ठीक है,
और वहां पर रिवर्स चार्ज भी लगता है कंडीशंस पूरी होने पर। तो यहां पर पॉट रूल 7 में एक और एडिशन किया गया, क्या है, इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, बिकॉज गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे इट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। और यहां पर अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, सो इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी द पॉट अंडर रूल 7 विल बी द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू और डेट व्हेन पेमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा। गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता, जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पोर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल एसेट, इनके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता। बाकी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को देती है तो नंबर 1 वो टैक्सेबल होती है, नंबर 2 इनके ऊपर बेटा रिवर्स चार्ज लगता है। तो रिवर्स चार्ज लगता है मतलब सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। और अगर रिवर्स चार्ज लगेगा तो रूल 7 के अकॉर्डिंगली पॉट निकालना पड़ेगा। तो एक एडिशन किया गया है कि जहां पर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, तो इन दिस केस पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉर बिजनेस एंटिटी क्या होगा, डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू, मतलब जिस दिन पेमेंट ड्यू हो रही है, और व्हेन पेमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर, प्रैक्टिकली पेमेंट ड्यू कब हो रही है बेटा, ये आपकी डेट ऑन विच पेमेंट बिकम्स ड्यू, ठीक है। तो जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई है, तो जनरली जिस दिन इनवॉइस इशू किया जाएगा वो होगी आपकी डेट, जिस दिन बिल पेमेंट ड्यू हो रही है। और अगर उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट 10 तारीख को कर दिया, मतलब ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। सो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है बिल में, या फिर जिस दिन पेमेंट की गई है, विच एवर इज अर्लियर, तो गवर्नमेंट जब बिल इशू करेगी सो देयर विल बी गिवन अ डेट, जिस डेट तक पेमेंट करनी है, सो डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सो दोनों तो नहीं आएंगे, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इस लेक्चर में से अबेटमेंट का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बेटा दूसरा क्वेश्चन आप पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 7 के ऊपर कर सकते हैं। पॉट रूल 5 के ऊपर भी अमेंडमेंट आई है, मगर हमारे एग्जाम के लिए वो यूजलेस है, इसलिए उसे बेटा कवर नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 2 लेक्चर्स और आपके पास अभी अवेलेबल होंगे। एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है जो अपलोड हो जाएगा, इसके साथ ही अपलोड हो जाएगा बेटा, वो है कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चन जो ग्रेड सिस्टम पर था, वो आप देख सकते हैं। और एक हमने क्विक रिवीजन ऑफ पीजीपी रिकॉर्ड किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके लिए आज ही अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।